हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा जो पर्सपेक्टिव है कैरियर का, तो वो कैसे मतलब कि चेंज हुआ। पहले चूंकि मैं एकेडमिया में था और एकेडमिया का जो कैरियर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने लेक्चरर की पोजीशन पे ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी को, तो डेफिनेटली उसके बाद जो पोजीशन आपको मिलेगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, फिर फुल प्रोफेसर। उसके बाद अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, अगर आप और तरक्की करते हैं तो आप किसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बन जाएंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बन जाएंगे, किसी फैकल्टी के डीन बन जाएंगे, या मैक्सिमम आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स जो इंडस्ट्री है वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर जो है वो पैटर्न या सिस्टम नहीं है आपके कैरियर ग्रोथ का। यहाँ पे आके चीजें जो है वो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा चेंज हुआ। तो आज की वीडियो में हम उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा पुश किया कि कैरियर को और अपने जो कैरियर गोल्स हैं उनको सीरियसली लिया जाए, वो हुआ यूं कि मैं चूंकि पीएचडी होल्डर हूं, तो एक उम्र का एक खास हिस्सा पीएचडी करने में गुजर गया। उसके बाद पाकिस्तान वापस चले गए, 2 साल वहां पे गुजारे, फिर 1 साल के लिए फेलोशिप की इंग्लैंड में, वापस आके और दोबारा एकेडमिया ज्वाइन किया। अब ये सारे टाइमलाइन को गुजरते गुजरते या मैंने जिस एज के उम्र के हिस्से में एकेडमिया को ज्वाइन किया या अपने कैरियर में आया, तो अब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है 32 ईयर्स में, 32 साल की उम्र में। और वो बंदा जो है वो फ्रेश बैचलर्स करके आके मेरे साथ बैठ जाता है। खैर, उसी जगह पे, उसी ग्रुप में, उसी टीम में एक और डाटा साइंटिस्ट जो है उसकी सिलेक्शन होती है। वो बंदा जो है वो, या वो एक्सपर्ट जो है वो जब ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करता है 22 ईयर्स में, 22 साल की उम्र में। और वो बंदा जो है वो बैचलर्स है, उसके पास एक कंपेटिटिव स्किल सेट है, और वो मेरे बराबर में आके बैठ जाता है। तो ये चीज मुझे जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स करती है इस चीज को सोचने में, इस चीज को सोचने के लिए और इस चीज को सीरियस लेने के लिए कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर किसी मैनेजरियल या डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे जाता हूँ तो आई विल बी लाइक 42-43 ईयर्स ऑफ एज। उस साल मेरी उम्र इतनी हो चुकी होगी। लेकिन ये शख्स जो है ये अपने जिस उम्र में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उस उम्र में ये बंदा वहां पे बैठा होगा। तो दैट वाज द पॉइंट एक्चुअली दैट लेड मी टू थिंक कि मुझे अपने कैरियर को सीरियसली लेना चाहिए। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि कैरियर जो इंडस्ट्री का है वो आपके अपने हाथ में है, और इंडस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर प्रमोशंस तो नहीं होती जैसा कि एकेडमिया में होती हैं। आपको नए नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं, और नए नए स्किल्स के साथ आपको सर्टिफिकेशंस भी करनी पड़ती हैं अगर उनकी जरूरत है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जैसा कि मैनेजरियल स्किल्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। मेरी एक्सपर्टीज उस चीज में नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज स्टैटिस्टिक्स में है, डेटा एनालिसिस है, विजुअलाइजेशन और ये सब तमाम चीजें। मुझे उसके लिए नए स्किल्स करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज जो मुझे इंडस्ट्री में आके लगी वो ये कि सिर्फ आप ही अपने कैरियर को फोर्स नहीं करते, कि उसको सीरियस नहीं लेते। इंडस्ट्री खुद भी आपको अपना कैरियर सीरियस लेने पर मजबूर करती है। वो इस तरह कि जब हम लोग, एक नया साल शुरू होता है तो नए साल के लिए इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में नए साल के नए टारगेट्स जो हैं वो मुख्तस होते हैं या वो मुकर्रर होते हैं। तो वो गोल्स जब आप सेट करते हैं तो उन गोल्स के साथ ही आपका कैरियर गोल जो है वो भी सेट होता चला जाता है। तो ये सिस्टम मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। एकेडमिया में ऐसी कोई चीज मुझे देखने को नहीं मिली। दूसरी चीज, जब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ तो जिस चीज को मैंने सीरियसली लेना शुरू किया या समझना शुरू किया वो था नेटवर्किंग और अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना। एक चीज जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक मेरा टीम मेंबर है या मतलब कि और लोग हैं जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है लेकिन उसके पास अपना स्किल सेट है, वो मेरे एट पार आके बैठा हुआ है। तो व्हाट इज गोना डिफरेंशिएट मी फ्रॉम द अदर? तो उसमें है कि मैं, मेरी जो एक्सपर्टीज के अलावा जो है वो मैं अपने नेटवर्क और अपना ऐसा स्किल सेट बिल्ड करूं या अपना प्रोफाइल ऐसा बिल्ड करूं जो कि उस वक्त मार्केट की डिमांड में है। मैं कुछ चीजें ऐसी करता चला जाऊं या कोई ऐसी स्किल सीखता चला जाऊं जिनकी मार्केट में डिमांड ना हो, या मेरी अपनी कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूं वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक्सपर्टीज अलोन जो है वो, या अकेली एक्सपर्टीज मुझे कहीं पे नहीं लेके जाएगी। मुझे उसके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और रिलेशनशिप बिल्ड करना मुझे कौन सिखाएगा? तो उसके लिए मुझे किसी को उस जगह पे उस्ताद को बनाना है। तो उस्ताद बहुत अहम है। इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पे मेंटोरशिप। और जो आपका मेंटोर होता है, जो आपका सीरियस मेंटोर होता है, आपको गाइड करता है, वो आपको सारी चीजें बताता है जो उसने अपने कैरियर में देखी होती हैं। वो आपका नेटवर्क आगे जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं उनके साथ भी बनाता है। तो और ये चीज आपके कैरियर में फिर बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है। तो इस चीज को फिर मैंने आके यहाँ पे बहुत सीरियसली लिया है। तीसरी चीज जो कैरियर में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है और जो मुझे पता चली है वो है बिजनेस एक्यूमेन। बीइंग अ पर्सन फ्रॉम एकेडमिया, हमारा काम होता है कि छोटी मोटी रिसर्च की जाए, प्रोजेक्ट्स विन किए जाएं, पब्लिकेशन की जाए, ऑल हैप्पी। लेकिन
जब आप एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको उस इंडस्ट्री के बिजनेस को भी समझना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस बिजनेस को समझेंगे कि उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, वहाँ पे एफिशिएंसी किस चीज को कहते हैं, देन जाके आपके अंदर एक कैरियर जो है आपको एक्सेलरेशन मिलती है। आप जितना अच्छा इस सिस्टम को, इन चीजों को समझते हैं, आपकी तरक्की के चांसेस, कैरियर के सक्सेस होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंसान की जिंदगी में कुछ गोल्स होते हैं और अगर आप वो गोल्स अलाइन कर लें उस कंपनी के साथ जिसमें आप काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। स्टार्ट में मुझे बहुत थोड़ा सा मतलब ये मुश्किल हुई क्योंकि मेरे अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ अपने गोल्स थे, कि क्योंकि मैं खुद भी एग्रीकल्चर का आदमी हूँ और मैं एग्रीकल्चर को अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, तो मैंने कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करके दिखानी जो मुझे लगता था कि बहुत अहम है। लेकिन जब मैं अपने ग्रुप के पास लेके जाता था तो वो अप्रिसिएशन करते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमारा ये गोल नहीं है, कंपनी का जो बिजनेस गोल है वो ये नहीं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस बारे में। मैं कोलीग्स के साथ डिस्कशन करता था, जो सीनियर लोग थे, मेरे मेंटोर थे, उनके साथ भी मैं डिस्कशन करता था एक्टिवली। तो उसमें आपके अपने जो गोल्स हैं और आपके जो कंपनी के गोल्स हैं वो दोनों एक साथ जो है वो अलाइन होने चाहिए। तो ये चीज आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। डिसीजन मेकिंग बिजनेस के अंदर, अब स्टार्टिंग में मुझे ये फील होता था कि जो हायरार्की में लोग हैं या अच्छी पोजीशन पे या टॉप पोजीशन पे लोग हैं, सिर्फ वही डिसीजन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बीइंग एन इंडिविजुअल हमें ये मौका दिया जाता है, फराहम किया जाता है कि अगर हम किसी स्टेक होल्डर के साथ मिल रहे हैं, डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो होनी चाहिए। और ये डिसीजन मेकिंग जो है वो हमें बहुत आगे लेके जाती है, हमारा कैरियर जो है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस करने में हमारी हेल्प करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें आता है कि हम सक्सेस को मेजर किस तरह करते हैं। एकेडमिया में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स विन किए हैं, आपने कितनी फंडिंग जो है वो विन की है, और इन दी एंड आपने कितनी पब्लिकेशंस जो हैं वो अच्छे जर्नल्स में उनको अपने पेपर्स को पब्लिश किया है। लेकिन इंडस्ट्री में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका जो वर्क होता है वो सक्सेस उसकी नापी जाती है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, वो कितना एफिशिएंट है, आपके काम की वजह से आपकी कंपनी को कितना रेवेन्यू मिला और इनोवेशन क्या है उसमें, और अगर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ तो आपने कितने लॉस से बचाया है। अब मुझे काफी जगह पर या कुछ इंस्टेंसेस पे ऐसा काम करने का मौका मिला कि जिससे रेवेन्यू तो मैं नहीं बढ़ा सका, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस या कॉस्ट को मैंने मिनिमाइज किया अपनी कंपनी को। तो उसमें फिर जो खुशी फील होती है और उसमें आपके कोलीग्स की तरफ से जो आपको अप्रेजल मिलता है या जब वो चीज एग्जीक्यूटिव लेवल तक जाती है, फील होता है कि हमारा मतलब कि कैरियर में जो है वो ग्रोथ एक किस्म की आपको जो चीज है वो नजर आती है कि आपको प्रमोशंस मिलती हैं, इस तरह बोनसेस मिलते हैं साथ साथ, और आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो फिर अच्छी बनती है। तो कैरियर गोल्स ये आप लोगों को सीरियसली लेने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने कैरियर गोल सेट कर रहे हैं और उसमें सक्सेस का जो मयार है वो क्या है, उसका पैमाना क्या है, कैरियर गोल्स आप सेट करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। जब डायरेक्शन मिलेगी तो आप सही सिमत में या उस डायरेक्शन की सिमत में अपनी एनर्जी को लगाएंगे, वेस्ट करेंगे। अगर आपको अपने कैरियर गोल्स ही नहीं पता, लेट्स सपोज कि आपको नहीं पता कि आप अगले 5 साल में या 10 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो आप इधर उधर टकरे मारते फिरेंगे और कुछ नहीं होगा। तो लिहाजा ये थे मेरे कुछ पर्सपेक्टिव कि इंडस्ट्री में आने के बाद जो मैंने सीखा कि अपने कैरियर गोल्स को आपको सीरियसली लेना चाहिए और एक अच्छे कैरियर की प्लानिंग करनी चाहिए। बाकी काम भी साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन कैरियर ग्रोथ जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए और आपकी जो सोशल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू थिंग्स अबाउट कैरियर पर्सपेक्टिव्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी नजर आ रहा होगा, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड सी यू देन।